हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम पार्ट डे की तरह एज पर एलियट एंड गान थ्योरी ये देखने का कोशिश करेंगे कि मार्केट कौन सा प्राइस एंड टाइम से रिवर्सल ले सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसका एंट्री एग्जिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं पहले दिखा रहा था, ऑप्शंस के माध्यम से भी हम देखने का कोशिश करेंगे कि मार्केट पे ये सब जो भी एक लो वीक्स पे फॉल हो रहे हैं, थोड़ा वीक्स राइज कर रहे हैं, तो इधर हमारा कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी बेस्ड हो सकते हैं और क्यों, ये सब कुछ आज हम लॉजिकली पढ़ने वाले हैं इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहले मैं ये निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा कि निफ्टी का 2 आवर पे इधर मार्केट क्या कर रहे हैं। देखिए, इधर मार्केट ने ये जो एक शार्प फॉल कर रहा था, जब ये चैनल को तोड़ा है उसके बाद ये चैनल को भी तोड़ा, तो ऑब्वियसली इसके बाद मार्केट फॉल करेगा। ये आई मीन बहुत ही नॉर्मल था, मार्केट वही कर रहे हैं। तो इधर निफ्टी का फॉल से आई थिंक बहुत ज्यादा क्लियर है बैंक निफ्टी का फॉल। तो बैंक निफ्टी का फॉल को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, बट एक चीज याद रखिए कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत उल्टा सीधा बड़ा टाइम फ्रेम पे, यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है निफ्टी फॉल कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो इसके लिए अभी हम चले आए हैं निफ्टी बैंक का ही 2 आवर का टाइम फ्रेम पे, क्योंकि निफ्टी का फॉल को भी समझने पर ये आसान करेगा। तो देखिए, निफ्टी बैंक पे जो होते हुए दिख रहे हैं, इससे पहले आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मार्केट पे ये सब जो है, ये अगर मेरा ए वेव है, ये मेरा बी वेव है, तो ये मेरा सी वेव के लिए मार्केट वाज फॉलिंग, राइट। तो ये अगर मेरा ए वेव है, बी वेव है, तो ये जो बी बहुत ही बड़ा हुआ है लगभग 90 बार्स पे, तो ये जो बी वेव होगा, बी कैसे रहेगा, मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू बी होगा। ये नॉर्मली होने का चांस ज्यादा था। तो उस हिसाब से जो हमने एक टारगेट डिराइव किया था टाइम के मुताबिक, वो टारगेट जो था वो था लगभग 26 सितंबर 9:15, यानी कि ये पार्टिकुलर जो जगह था, तो इस जगह के आसपास मार्केट ने अभी हिट कर गए हैं। तो इसके बाद जो हो सकता है या होने का चांस है मार्केट पे, हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टारगेट था मिनिमम टारगेट तो हिट हो भी चुके हैं। और उसके साथ साथ आप अगर प्राइस पर भी देखना चाहेंगे तो प्राइस पर भी ये लगभग 61% का टारगेट जो था, वो लगभग वही जो हमने टाइम दिया था उस टाइम के भीतर ही इसने हिट कर गए। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद जो अभी मैं जाकर भी दिखाऊंगा कि इधर ये जो 5 वे फॉल है वो मुझे नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये मेरा अगर ए है, ये मेरा अगर बी है, तो ये सी वे प्राइस पे उसका 100 यानी कि 43507 के करीब करीब आएगा। और इससे भी नीचे अगर ये जाने का प्रयास करेगा तो ये जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये 1.27 जो परसेंट है, ये होगा हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट। यानी कि हम कुछ इस तरीके से इस पार्टिकुलर जगह तक हम एक टारगेट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 100%, और उसके बाद 127% तक वी कैन एक्सपेक्ट कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। अब इधर से मार्केट अगर मान भी लूं कि ये इधर से फॉल करेगा, तो ये दो टारगेट क्यों और ये 127 क्यों है, राइट। नॉर्मली मार्केट जब शार्पली अपसाइड पे ऐसा जाते हैं ना, या फिर शार्पली ऐसा फॉल करते हैं, स्पेशली 5 वेव इंपल्स पे, तो कभी कभी क्या होते हैं कि मार्केट आप देखेंगे ऐसा फॉल किया, एक कैंडल जो था वो कुछ इस तरीके से बनाया, जिसका विक जो है बहुत ही बड़ा है, एंड देन कैंडल ऐसा हुआ, इसका मतलब मार्केट इतना तक आया एंड देन शार्पली एक भी से रिकवरी देते हैं। तो वही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इधर 100 से अगर नीचे आएगा तो ये 127 के करीब करीब मार्केट आ सकते हैं, जो कि है 42759 के करीब करीब। अब इसके बाद हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो है ये कब तक आ सकते हैं, यानी कि टाइम का कंसेप्ट क्या है इधर। तो इधर टाइम के मुताबिक जो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा, तो इधर जैसे कि हमारा इससे पहले टारगेट जो था वो था 26 सितंबर सुबह तक, यानी कि 9:15 के करीब करीब। तो इस डेट तो हिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो डेट होगा, अगर ये जो मैंने दिखाया कि बी जो है, ए और सी मिलाकर बी, अगर ये नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट जो हमारा फिबोनाची टाइम जोन होगा वो होगा कि सी वेव, ये वेव ए का 61.8% का जो लेवल है इधर तक आएगा। तो ये प्राइस पर भी थोड़ा सा बाकी है और टाइम पर भी सी वेव, नॉर्मली वेव ए का ये 61% जो है ये आ ही जाते हैं। तो इस हिसाब से वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है अगर इधर से थोड़ा फॉल कर सकते हैं, ये टाइम पे जैसे कि प्राइस पे इधर 61% का जो लेवल था हिट किया, तो टाइम पर भी सेम ये करेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी मार्केट से। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि इधर अपना जो 5 वेव है वो खत्म नहीं हुआ, इधर से और थोड़ा ये फॉल कर सकता। और उसके बाद अगर टाइम की बात कर, तो ये जो है ये 12 अक्टूबर जो है इस पार्टिकुलर लेवल के करीब करीब आ सकते हैं। बट जो इसका इनर काउंटिंग देख के मुझे नहीं लग रहा कि टाइम ये वाला बहुत ही सही रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये जो 61.8% है इसके आसपास तक ही ये आ सकते हैं, उसके बाद मार्केट पे एक रिवर्सल दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से निफ्टी पर भी अभी भी थोड़ा फॉल जो मुझे लग रहा है पेंडिंग है। तो चलिए अभी निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स को देखते हैं। तो अभी हम चले आए निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट पे। इधर जो होते हुए हमको नजर
नजर आ रहे हैं कि मार्केट पे क्या हो रहा है, जो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो है ये अगर मेरा 1 होगा, ये 2 होगा, ये कीजून लाइन के ऊपर है, देन ये कीजून लाइन के अंदर जब तक रहेगा इट इज गोइंग टू बी आवर थर्ड वेव, देन ये फोर्थ फिफ्थ के लिए आएगा, राइट। तो वही अभी मार्केट पे होते हुए हमको दिख रहे हैं। प्रॉपर मार्किंग कहां पर थर्ड बने हैं, क्यों मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, लाइव मार्केट पे कैसा मैं उसको देख रहा था, ये भी मैं साइकोलॉजी आपको देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी पे आप लोगों का मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो ये जो है ये 1 2 था, ये थर्ड वेव जब तक ये कीजून लाइन के अंदर है, दैट इज गोइंग टू बी माई थर्ड। तो इस थर्ड को मतलब एग्जैक्टली कहां पर एंडिंग हुए हैं, इसके लिए आप लोग सिर्फ इसका वेव काउंट करते हैं या ज्यादा से ज्यादा फिबोनाची प्राइस लगा लेते हैं, राइट। बट मैं इधर कुछ और वे पे दिखाना चाहूंगा। पहली बात है ये जो है ये है एमएससीडी, ये एमएससीडी का जो नॉर्मल जगह है उधर से देखिए इस पार्टिकुलर जगह ये जो ब्लू लाइन ये येलो लाइन के नीचे आ गया, यानी कि मार्केट इज गोइंग टू बी बियरिश एंड इस पार्टिकुलर जगह पे ये उल्टी तरफ जाने लगा और इधर फिर भी ये कीजून लाइन वाज होल्डिंग। तो इसके बाद जब मार्केट आप देखेंगे इधर कीजून लाइन के ऊपर थोड़ा क्लोजिंग का कोशिश किया, फिर इधर भी थोड़ा सेम चीज किया, तो इसका मतलब मार्केट पे ये जो एक शार्प मोमेंटम था वो खत्म हो गए हैं। और जिसके लिए मैंने आप लोगों को शायद डिस्कशन भी किया था कि इधर से कुछ नहीं, बस एक ऐसा एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करूंगी, इसके ऊपर गया, देन आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड इट एनी मोर। क्योंकि मार्केट पे एक मोमेंटम जो रहते हैं ना, उसके बाद वो मोमेंटम जब खत्म होने के बाद ऐसा कुछ कर रहे हैं तो देयर नीड सम फ्रेश सेलिंग टू अगेन फॉल इन द मार्केट, ओके। और इधर आई थिंक शार्पली क्या हो रहा है देख रहे हैं कि इधर प्राइस जो है ये लोअर लो तो इधर से बना रहे हैं, एक स्विंग के बाद दूसरा स्विंग बना रहे हैं, बट इधर से there is a clear divergence in MACD and ROC as well. ओके, तो MACD ROC पे जब डाइवर्जेंस रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि थर्ड वेव का जो शार्पनेस है वो खत्म हो गए हैं। तो अब मैटर ये होता है कि कहाँ खत्म हो गए, तो उसके लिए आई थिंक वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट हियर इट लुक्स लाइक इट्स मेकिंग सम काइंड ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या ये ट्रायंगल के फोर्थ ये फिफ्थ हुआ है या फिर ये इनर डिग्री का फोर्थ फिफ्थ है, तो इधर थर्ड खत्म हुआ, ये फोर्थ हो रहे हैं, देन ये फिफ्थ हो सकते हैं या दूसरा कुछ है, राइट। आप लोगों का मन में कंफ्यूजन तो आ ही रहा होगा। तो उसके लिए मैं इसका 30 मिनट से ये 5 मिनट पे डायरेक्टली जाना चाहूंगा, 15 मिनट पे कुछ खास नहीं है। तो इधर आई थिंक ये मार्किंग जो है आपको प्रॉपर्ली दिख रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट पे जो है ये मेरा थर्ड इधर क्यों है, क्योंकि इधर ये जो फोर्थ वेव है आई थिंक आप लोग देखेंगे तो इधर आपको दिखेगा ये ए बी ये सी जो है ये एक दूसरे का सी वेव ए का 161% का लेवल तक हिट हो चुके हैं। एंड उसके साथ साथ ये जो मेन चैनल है, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं चैनल पे भी एक वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, वीडियो इज ऑलरेडी डन, ओके। तो जो भी है तो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ कि वीडियो कब रिलीज करूंगा। बट अभी के लिए जो इधर क्लियरली दिख रहे हैं कि मार्केट पे ये निफ्टी का 5 मिनट पे क्या हो रहा है, इट इज ए सी वेव जो है वेव ए का 161% हुआ है, तो इट इज आवर ए, इट इज आवर बी, इट इज आवर सी। तो ये जो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा था, इट इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, इट वाज लाइक ए बी सी। तो ये बी वेव के अंदर का 3 सब वेव था, तो इट वाज काइंड ऑफ एन ए बी सी, ये 161% का लेवल था और उसके साथ साथ ये जो मेन चैनल है ये भी आई थिंक क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 0 1 2 0 मतलब ये वेव 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 की बात बोल रहा हूँ, तो ये 0 1 2 here you can see if you draw a parallel channel then fourth wave usually takes support in this, okay। तो नॉर्मली क्या होते हैं थर्ड वेव इस चैनल को जो है ये ब्रेक करके चले जाते हैं, ऐसा गैप्स दिखाते हैं, इट इज थर्ड एंड एक बार चले जाने के बाद इसके अंदर एंट्री नहीं लेता, इट इज द पावर ऑफ द थर्ड वेव। ये नॉर्मली थर्ड वेव का हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं जिसपे हम होल्ड भी कर सकते हैं। और ये जो पार्टिकुलर जगह है ये थर्ड खत्म होने के बाद ये जो फोर्थ वेव है, ये फोर्थ वेव नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो चैनल होते हैं इसका इधर मीडियन लाइन या इवन ये आखिरी लाइन तक नॉर्मली ये एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ये बाहर चले जाते हैं, फिर से इस चैनल के अंदर से ये बाहर चले आते, तो इधर वही होते हुए हमको दिख रहे हैं। तो इसीलिए ये चैनल के कारण भी along with this Fibonacci we are going to mark this as our third wave, here is going to be our fourth wave and here is going to be our fifth wave is in the progress, okay। ये मुझे अभी के लिए लग रहा है। और आई नो कि आप में से कुछ लोग शायद ये जिनको ये चैनल मालूम नहीं है या चैनल को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, वो शायद फिबोनाची से इधर भी थर्ड मार्क कर रहे होंगे या इधर थर्ड मार्क कर रहे होंगे, राइट। तो आपको ये भी लग सकता है कि ये थर्ड है, ये में भी आपका फोर्थ पे एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा था, तो इट माइट बी योर ट्रायंगल एंड हियर इज योर फिफ्थ वेव, राइट। तो अगर ये भी आपका मार्किंग था लाइव मार्केट पे कोई भी 100% ऑफ द टाइम इज करेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो इन सच सिनेरियो इफ यू हैव मार्क्ड दिस, अगर ऐसा भी आपने मार्क किए होंगे
इस चैनल जो है ये चैनल कंसेप्ट को ना देखते हुए देन व्हाट यू कैन डू कि इधर से मार्केट जो है एक इधर से आप आई मीन यू कैन ड्रॉ ए ट्रेंड चैनल राइट या ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रायंगल आप मार्क कर रहे होंगे ना, इफ यू हैव मार्क्ड दिस इज एज योर फोर्थ वेव, तो ये जो एक चैनल होगा फोर्थ के अंदर का ए बी सी डी ई, अगर आपका ये मार्किंग है ये ट्रायंगल का ई खत्म हुए हैं इधर, तो इधर से जो एक शार्प फॉल दिखेगा इफ इट इज योर फिफ्थ, अगर ये किसी कारण आपका मार्किंग है भी तब भी ये एक ट्रेंड लाइन आपको एक खींच देना है। अब देखिए ये मैं एक ऑब्जेक्टिव वे पे आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट पे अगर अगर हमारा काउंट गलत हो गया तो कहीं ना कहीं तो एग्जिट होना पड़ेगा, या फिर उसको हम मान के ही बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं ये इधर से आया ये वन इतना बड़ा टू फिर थ्री फोर फाइव करेगा, वी कैन डू इट राइट। तो इसीलिए दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि मार्केट पे ये जो एक चैनल है जिसको अगर आप ट्राइंगल के अंदर ए बी सी डी ई यानी कि ये ए और सी वाला जो चैनल होते हैं तो ये या ट्रेंड लाइन होते हैं उसको हम खींच देंगे। और नॉर्मली मार्केट क्या करते हैं ए सी एंड बी डी जो ट्रेंड लाइन होते हैं ना, ये जहां पर जाकर एक दूसरे को मैच करेगा उससे पहले ही ये अपना टारगेट को मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिट कर लेते, इवन इफ नॉट 100% ऑफ द टाइम, तो ये हिट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से भी आप इधर से एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। ये जो एपेक्स पॉइंट होगा या जो भी बोले इसको, तो ये जो एक पॉइंट है जॉइंट है ये ए सी एंड बी डी लाइन का, तो उस पर्टिकुलर जगह से यू कैन एग्जिट, मतलब इस टाइम को देखकर, या फिर अगर उधर भी ना एग्जिट हुए होंगे तो ये एसी ट्रेंड लाइन को देखकर भी आपको एग्जिट होना चाहिए था। अब देखिए इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव वे ऑफ मार्किंग कि कहां से आपको स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट इसके बगैर आप ट्रेडर नहीं बन सकते राइट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिखा रहा हूँ। इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच बट इट इज वेरी गुड अप्रोच कि ऐसे आपको देखना है। और इधर ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट जा रहे हैं तो फिफ्थ वेव का टारगेट कैसे निकलते हैं आई थिंक वी ऑल नो दैट। तो ये अगर थर्ड है ये अगर फोर्थ है तो ये थर्ड फोर्थ से फिफ्थ जो है उसका 61% के करीब करीब जो है इसके करीब करीब आते हैं। मिनिमम 38 तो आते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट उसके बाद 61% का जो लेवल है 0 से 3 का जो है 19,386.65 इसके करीब करीब आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट शुड आइडियली कम। और इससे भी अगर किसी कारण शार्प फॉल हुआ देन ये 19,150 भी हमारे लिए एक टारगेट हो सकते हैं, बट अभी के लिए दिस इज व्हाट आई एम करंटली एक्सपेक्ट। और डाउन ट्रेंड पे अगर हमारा मार्किंग ये है कि ये 1 2 3 4 5 हो रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे कि मार्केट तो ये फॉल जो करना था तो कर रहे हैं, फोर्थ वेव कहाँ हो गए वो भी हमने देखा। तो हम क्या करेंगे अभी ये जो सेकेंड वेव एंड फोर्थ वेव से जो एक ट्रेंड लाइन बनेगा उसका पैरेलल एक और लाइन लेकर एक जो पैरेलल चैनल जो है वो हम खींच देंगे। तो मार्केट पे क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है अगर ये फिफ्थ वेव शार्पली गिरेगा ना तो ये जो है इस पार्टिकुलर जो एक चैनल है इसका नीचे तक आएगा और किसी कारण मार्केट इसका उल्टी तरफ ऐसा चला गया, ये 2-4 का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो इसके बाद से मार्केट पे ये जो एक शार्प 1 2 3 4 5 जो हमारा मार्किंग था वो शायद खत्म हो गए होंगे, ये मान लेना ही बेहतर है। ओके, और उसके भीतर अगर आप 1 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड करेंगे तो इधर से भी कुछ इस टाइप से एक छोटा सा मतलब टाइम फ्रेम पे जैसे कि 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट पे जाकर एक चैनल के माध्यम से भी यू कैन सी इट या इचिमुकू के माध्यम से भी, जिससे आपका मर्जी है। बट ये मैं फिबोनाची पर भी दिखाया और उसके साथ साथ ये 2-4 ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप में से कुछ लोग शायद ये होंगे कि ये बोलेंगे कि नहीं सर ये 2-4 ट्रेंड लाइन ऐसा भी तो हो सकता है मेरा ए या डब्ल्यू ऐसा भी तो होते हैं ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली अगर इसके बाद ये अगर 5 वेव हो या जो भी हो तो इसके बाद अगर ऐसा करके मार्केट जाएगा चाहे वो इम्पल्स हो यानी कि इम्पल्स वेव का वेव 1 हो या फिर वेव ए हो, इन बोथ द सिनेरियो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट इधर से जब ये अप साइड पे आई मीन एक फॉल आई मीन राइज होगा इधर तो एक शार्प फॉल के बाद तो ये ए वेव पे चाहे ऐसा 5 वेव पे ए हो या अगर ये फ्लैट का ए हो रहे हैं तो तब भी ए बी सी मिलाकर ही आपका क्या बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं आपका एक वेव ए राइट। तो इस हिसाब से ये जो एक फ्लैट का ए है इट नॉर्मली बिकम्स ए जिगजैग। ओके, तो ये फ्लैट का ए इटसेल्फ इज ए जिगजैग नॉर्मली। तो इस हिसाब से ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक जिगजैग होगा और जिगजैग तो शार्प होते ही है। और ये अगर किसी कारण हमारे लिए 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से भी मार्केट विल बी शार्प अप। तो इसीलिए ये 2-4 ट्रेंड लाइन जो है इसको जब भी मार्केट ये ब्रेक करेगा वी बेटर नॉट होल्ड द पोजीशन, क्योंकि मार्केट पे री एंट्री हमेशा हो सकते हैं बट एक शार्प जो अप मूव है ना उससे बचना हमारे लिए जरूरी है। एंड मार्केट जब इधर एक बॉटम बनाएगा तो वो बॉटम कहाँ बना सकता
सकते हैं, कौन सी डेट पे भी बना सकते हैं, अगर ये आपको लग रहा है तो लेट मी गिव यू एन आइडिया। और इसके लिए मैं गान टाइम साइकिल का इस्तेमाल करूंगा। ये आज से कुछ दिन पहले का वीडियो, ये जो है लगभग 2 हफ्ते पहले सितंबर 8 का वीडियो, राइट। तो इस वीडियो पे हमने क्या डिस्कशन किया था कि गान जो है वो कहां पर जाकर खत्म हो सकते हैं। ये है 27 सितंबर, राइट। तो ये मैंने 2 हफ्ते पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि वही 27 से ये जो अक्टूबर महीने का शुरू, मतलब इस महीने का एंड तक मार्केट माइट रिवर्स। आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 हफ्ते पहले। एंड मार्केट जो है इधर जैसे भी आएगा, अगर मार्केट जो है इधर से एक रिवर्सल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हम निफ्टी का 1 आवर में चार्ट पे आ गए। तो इससे पहले मार्केट ने क्या किया था आप देखिए, ये सब जगह पे जहां पर भी मार्केट आया था, चाहे वो स्मॉलर डिग्री का हो या हायर डिग्री का, इसके अंदर ये सब जो डेट्स था, इसके अंदर जब भी मार्केट ने घुसा, ये शार्पली ऊपर गया था, देन मार्केट फेल, ओके, एंड देन अगेन रिवर्स। तो इधर भी मार्केट ने क्या किया था, एक शार्पली फॉल कर रहा था, देन मार्केट ने इधर से भी एक रिवर्सल लिया, एंड उसके बाद जो है इस पार्टिकुलर डेट पे ये शार्पली एक अप साइड पे गया, देन उधर से रिवर्सल, एंड अगेन मार्केट इसके अंदर एक वी शेप रिकवरी दिया। तो मेरा बोलने का मतलब है मार्केट क्या करते हैं, ये सब जो गन जो मैं डेट्स दिखा रहा हूँ, इसके भीतर मार्केट अगर आप से जाएगा तो ये डाउन करेगा, देन उल्टी तरफ भी आ सकते हैं, यानी कि काइंड ऑफ वोलाटिलिटी ये मार्केट दिखाते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इधर ये सेम चीज ही कर रहे हैं, ओके। तो इधर भी मार्केट ने क्या किया, वही एक शार्प अप मूव गया। उसके बाद एग्जैक्टली वही डेट, एग्जैक्टली जो 27 28 का जो डेट था हमारा, उस पर ये 9:15 का कैंडल से मार्केट ने एक शार्पली फॉल किया, इस लो को ब्रेक किया। और अभी ये अगर फिफ्थ वेव जो है, ये फिफ्थ वेव अगर ये मार्केट इधर खत्म करेगा तो इधर से मार्केट माइट शो सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल, ओके। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो महीने का डेट होगा, जो नेक्स्ट महीने का लगभग अंत के करीब करीब है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। तो दिस इज व्हाट आई एम काइंडली एक्सपेक्टिंग, मार्केट शुड मेक ए बॉटम और फॉर्म ए बॉटम एनीवेयर नियरर टू दिस लेवल, ओके। और ये जो है आने वाले मंडे या ट्यूसडे के अंदर ही ये ऑब्वियसली बनना चाहिए। आई मीन जो ये डेट्स है, इसके भीतर मार्केट जब तक रहेगा, इट इज गोइंग टू गिव सम गुड मूव, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट ये जो है ये वोलाटाइल रहेगा, ये सिंगल डायरेक्शन में बहुत ही कम जाती है। इधर ही एक बार हुआ था जहां पर मार्केट जो है, ऐसा एक दो बार ही होते हैं जहां पर मार्केट ने ये एक बार ही इधर से रिवर्सल लिया, एंड देन इसके भीतर मार्केट ने इधर कुछ ऐसा जाने के बाद ये फॉल किया, रिवर्सल लिया। इसके भीतर ऐसा ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब जो एक काइंड ऑफ फ्लैट या एक वोलाटाइल मार्केट जो है वो मार्केट ने दिखाया नहीं। बट बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस पे मार्केट ने ये फॉल किया, इसके अंदर आया, ये ऊपर चला गया। आई मीन एक रिवर्सल लेते हैं, और इधर अगर फिफ्थ वेव या कोई भी एक डिग्री का मार्केट साइकिल का एंड हो रहे हैं, कोई भी टाइम फ्रेम का, तो वो इधर से एक रिवर्सल लेगा इस डेट के भीतर से, जो हमने 2 हफ्ते पहले से आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी चलिए आखिरी पे थोड़ा ऑप्शंस जो है बहुत दिन बाद में, मतलब मेरा जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा हेल्थ इश्यूज के कारण आई वाज नॉट एबल टू वॉच ऑप्शंस और शो यू ऑप्शंस। तो बहुत दिन बाद मैं ऑप्शंस को दिखा रहा हूँ, तो आज बहुत दिन बाद ये ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। बट ये जो था ये मेरा कोई रियल ट्रेड नहीं था, क्योंकि बहुत दिन बाद से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रियल ट्रेड मैंने नहीं लिया था। तो इधर आई थिंक यू कैन क्लियरली सी कि इधर जो था ये 10-10 लॉट को मैं लेकर दिखा रहा था। आई मीन मैं चेक कर रहा था कि हाउ इट गोज विथ माय साइकोलॉजी आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ नॉट ट्रेडिंग। ये ट्रेड जो है ये मैंने लगभग ये जो है ये 12 बजे के आसपास लिया था, और इंट्राडे पर ही आई थिंक यू कैन सी ये लगभग 1.5-2% के आसपास ये प्रॉफिट दे रहे हैं, ओके। और इसका टोटल कैपिटल इधर जो दिखा रहा है इतने का जरूरत था। तो ऑब्वियसली इधर से क्यों मैंने लिया था वो आई थिंक आप लोगों को पता ही है कि ये गान का एक रिवर्सल डेट था। तो ये अगर एक रिवर्सल का डेट है, इसके अंदर मार्केट कैसे गए हैं अप साइड पे, तो मार्केट क्या करेगा, एक रिवर्सल दिखाएगा। तो उस हिसाब से मैंने ये लिया था। तो इधर से ये एक फॉल करेगा, चाहे निफ्टी पे हो या बैंक निफ्टी पे, दिस व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। एंड उसके साथ जैसे कि मैंने 30 मिनट्स पर भी दिखाया कि इधर मार्केट क्या कर रहा था कि इट वाज लुकिंग मोर काइंड ऑफ एन ए बी सी, ओके। ये 3 के बाद ये 4 पे ए बी सी हुआ, ये 161 का लेवल था सी वेब ए का। तो और उसके साथ साथ जो ये 1-2 वाला जो है मैंने एक चैनल दिखाया था इधर, तो इसका भी इस पॉइंट के आसपास ही इसने हिट करके नीचे जा रहा था। तो ऑब्वियसली सब कुछ मिलाकर इधर से एक फॉल्ट करने का बहुत सारा कारण था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इधर से एक ये जो है फूट कैलेंडर एक बना लेता हूँ। इस पे क्या होता है कि जो ये नियर एक्सपायरी है, ये जो दिखा रहा है कि 4 अक्टूबर का और ये 11 अक्टूबर का, उसका नेक्स्ट एक्सपायरी का नियर एक्सपायरी को करो सेल, और सेम स्ट्राइक प्राइस को 43,500 का जो पी है उसको करो बाय, ओके। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है। तो ये मैंने करके दिखा, बस 10 लॉट करके मैंने देखा, एक जस्ट टू सी कि मेरा साइकोलॉजी कैसे रहते हैं रियल ट्रेड्स पे। और ये जो है ये अच्छा खासा जो है एक प्रॉफिट दे रहा था इंट्राडे पे, एंड इधर से ये और नीचे आता तो ऑब्वियसली और प्रॉफिट देगा, दैट्स इट। बट ये कोई रियल ट्रेड नहीं है, जो रियल ट्रेड नहीं
नहीं है वो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू से कि नहीं ये रियल ट्रेड नहीं था, चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो। और इधर से मार्केट नीचे आएगा तब भी कोई इशू नहीं, और मार्केट ये अप साइड पे अगर चला जाएगा तो ये जो सेल है बस इस सेल को और पास लाना है। ओके, जैसे कि इधर मार्केट अप साइड पे अगर किसी कारण चला गया, देखिए अभी ये 6000 का या 7000 का रिस्क दिखा रहा है, इधर से और जितना जाएगा उस हिसाब से आपका एनालिसिस के हिसाब से आप इसको ऐसे भी कर सकते। और डाउन साइड पे जैसे कि अभी मैं दिखा रहा था ये था, तो ओब्वियसली इधर से नीचे आएगा तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, क्योंकि VIX लो है तो ये जितना नीचे आएगा ये ऐसे करके इसका जो रेंज है ना ये भी बड़ा होता जाएगा, जितना ऐसा VIX राइज होगा इसका रेंज भी बड़ा होगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और ये जो अभी पे था इस पर्टिकुलर जगह पे जब तक इसका मैक्सिमम प्रॉफिट 38, VIX बढ़ेगा तो 55 हो जाएगा, रेंज भी बड़ा हो जाएगा। तो फॉल्ट से तो हमको डर लगने का कोई सवाल ही नहीं है। और आप साइड पे जाएगा तो दूसरी साइड से वी कैन सेल एंड मैनेज, दैट्स इट। तो ऐसे करके हमको मार्केट को ट्रेड करना है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव अस प्रॉफिट आई फील। तो अभी के लिए आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन भी ये है, आई थिंक क्वाइट क्लियर हो गए हूँ। एंड ये ऑप्शंस को भी मैं धीरे धीरे और भी दिखाने का कोशिश करूंगा, और उसके साथ साथ गान डेट्स तो है ही। तो मैं आप लोगों को एक 360 डिग्री जो लर्निंग है वो देने का कोशिश करूंगा, जहां पर एनालिसिस के लिए फिबोनाची टाइम साइकिल, गान टाइम साइकिल, एलियट वेव, न्यू वेव ये सब तो है ही, उसके साथ साथ ये जो ऑप्शन है कैसे इसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए सेफली, और ये अगर उल्टी तरफ घूम भी जाते हैं ना तब भी उससे हम कैसे बच सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो जिनको जिस पार्ट का जरूरत है वो उधर से लर्निंग लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे पर डे। ओके, तो अभी के लिए मैं इधर ही खत्म करना चाहूंगा, और आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और बहुत जल्द ही एलियट वेब चैनल पे जो वीडियो मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था वो भी आने वाले हैं। ओके, और आप लोग अगर चाहेंगे तो गान का जो इंट्राडे का लेवल्स होते हैं, चाहे प्राइस का या टाइम का, वो सब भी मैं दे सकता हूँ। ओके, तो भी धीरे धीरे मैं लाऊंगा, बहुत कुछ और भी लाना बाकी है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।